कल डाली जाएंगी आज की किस्से कल कल वाली सारी आ गई। इस प्रकार से हमने चैनल दिया आज नंद बाबा घबराए, चैनल ले लेने का कि हमने रात्रि भर अपने डेरे पर रुके। उस रात्रि में कंस को ऐसे सपने दिखाई पड़े, गधे पर बैठ करके जा रहा है और सिर है नहीं, ऐसा स्वप्न देख रहा है। और मथुरा मंडल में घूम रहा है बिना सिर के, गधे पर बैठ करके। फिर लेटे, उसके बाद दूसरा स्वप्न फिर उसने देखा। जैसे ही दूसरा स्वप्न देखा कि कन्हैया आ गया है, बलराम आ गए हैं, इनको पकड़ लो और मेरे हवाले कर दो। और स्वप्न देख रहा था, अपनी चारपाई पर लेटा था, एकदम चीख पड़ा, चिल्लाने लगा। जितने मंत्री थे उन्होंने कहा, राजन क्या बात है? उसने कहा, मालूम पड़ता है यहाँ मेरे शत्रु आ गए, उनको पकड़ करके मेरे हवाले कर दो। मंत्रियों ने कहा, नहीं नहीं महाराज, यहाँ कोई शत्रु नहीं है, आप तो अपनी चारपाई पर लेटे हो। बार बार जब कहा, समझाया, पता नहीं, आराम से कंस लेट गया। सवेरा जैसे ही हुआ, सवेरे होते ही 4 बजे अब तो 4 बजे के बाद कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा तुम चले जाओ वापस, और हम तो निश्चित मेला देख करके लौट करके आएंगे। नंद बाबा ने कहा, ऐसे हम जाने वाले नहीं हैं, तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे। आज चले हैं, गोविंद चले, बलराम जी साथ में हैं, और नंद बाबा को ढांढस बजा करके कन्हैया ने भेज दिया। बलराम जी ने कहा, तुम चिंता मत करो बाबा, हम मेला देख करके लौट आएंगे, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। बाबा को बहुत समझाया, ढांढस बनाया, नंद बाबा वहां से चले गए। जैसे ही गोविंद और बलराम को साथ में लेकर के चले,
तो मथुरा में प्रवेश किया, सर्वप्रथम होली गेट पर पहुंचे और वहां से आगे बढ़े। क्या देखा, क्या देखा है महाराज। जैसे ही आगे बढ़े हैं तो रंगमंच पर धनुष रखा था। जैसे ही धनुष को देखा तो भगवान ने बाएं हाथ से उठा लिया, उठा करके जैसे ही नेक इशारा किया सो बीच से टूट गया। एक टुकड़ा बलराम जी ने ले लिया, एक टुकड़ा कन्हैया ने ले लिया। आगे और बढ़े, करेड़ बामें बाएं कर से उस धनुष को तोड़ा और तोड़ करके एक एक टुकड़ा लिया है। आगे बढ़े, कुबलिया पीठ जहां हाथी लगाया गया था तो भगवान ने जैसे ही देखा है कुबलिया पीठ हाथी को, मतवाला नशा में लगा हुआ था, साकर को घुमा रहा था मानो। भगवान सामने पहुंचे। जैसे ही सामने पहुंचे हैं तो हाथी के बीच से सूक्ष्म छोटे बनकर के निकल गए और बलराम जी सामने खड़े थे। निकल गए, पीछे से पूंछ पकड़ ली कन्हैया ने और सूर पकड़ ली दाऊ दादा ने, बलराम ने, क्योंकि बलदेव हैं, पूरी दुनिया में इनके अलावा कोई बलवान नहीं। ऐसे खिंचाई करी मानो कच्ची प्लास्टिक बढ़ाई जाए और खिंचाई करके उस कुबलिया पीठ हाथी को ऐसे खींच करके पटक दिया पृथ्वी पर। एक मस्तक में अपना मुक्का लगाया। जैसे ही एक मुक्का लगाया है हाथ का, उसका प्राणांत हो गया। दांत भी उसके तोड़ दिए। दांत भी भगवान ने एक ले लिया, एक कन्हैया ने ले लिया। आगे पहुंचे, आगे पहुंचे, जैसे ही जहां पहलवान लगे हुए थे, बड़े बड़े पहलवान लगे हुए थे, बालक दृश्य देख रहे थे, माताएं दृश्य देख रही थी। माताएं कह रही थी ये बहुत बड़ा अन्याय है, छोटे छोटे बालकों के सामने बड़े बड़े पहलवान लगा दिए गए हैं, ये बहुत दुष्ट प्रकृति का कंस है, ये बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है, ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। तो जैसी जाकी दृष्टि थी वैसे ही नजर आई। माताओं को अपने बालक समझ में आ रही थी, बालक नजर आ रही थी और मित्रों को मित्र समझ में आ रही थी। अलग अलग जिस भाव से जिसने देखा है वैसे ही समझ में आई। और बड़े बड़े पहलवानों को पहलवान नजर आ रहे थे। यहाँ श्लोक लिखा है, श्री व्यास जी ने, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से कि मल्ला नाम संनिर्णाम नरवराह। मल्लाओं को, पहलवानों को बड़े बड़े पहलवान नजर आते थे। स्त्री नाम स्मरणो मूर्तमान, और स्त्रियों को अपने मूर्ति पति के रूप में नजर आ रही थी। गोपानाम स्वजनो, ग्वाल वालों को अपने मित्र समझ में आ रही थी। और यहां तक नहीं, मृत्यु भोज पतेर, मृत्यु भोज पतेर, भोजपत कहते हैं कंस को मृत्यु साक्षात समझ में आ रही थी। मृत्यु भोज पतेर विदुषाम तत्वम परम योगी नाम। और योगियों को परम तत्व के रूप में दिखाई दे रही थी। प्रश्नी नाम पर देवेति विदितो रंगम गतः साक्षस गिरजाः। योगियों को तत्व के रूप में दिखाई दे रहे थे। कृष्ण वंश को अपने वंश के समझ में आ रही थी और माताओं को अपने बालक समझ में आ रही थी। इस प्रकार से जाति जैसी दृष्टि थी वैसे ही नजर आ रही थी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही है भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी,
दुनारियों से। जनकपुर में जब भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ गए, पहुंचे जाकर के, तो वही दृश्य देखा। माताओं ने अपने बच्चे के रूप में देखा, योगियों ने तत्व के रूप में देखा, विद्वानों ने विद्वानों के रूप में देखा, और अलग अलग भाव से जिसने जैसे दृष्टि से देखा वैसे ही नजर आई। पहलवानों ने पहलवानों के नजर रूप में देखा, और वही भाव कंस को साक्षात मृत्यु दिखाई दे रही थी। कंस को साक्षात अपना काल दिखाई दे रहा था। बैठ जाओ महाराज, बैठ जाओ। गोविंद भगवान की जय। बैठ जाओ, घड़ाड़ा टंगवाई दो का गोविंद भगवान की जय। कलश कंस को तो फेंक दो ऊपर से भगवान का। हाँ, इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ गए। गोविंद आगे बढ़े हैं तो बड़े बड़े पहलवान लगे हुए थे। कंस ने जैसे ही दृष्टि डाली है, कंस बड़बड़ाने लगा। कंस ने कहा, अंदर प्रवेश करते चले आ रहे हैं, इनको पकड़ लो और मेरे हवाले कर दो। कन्हैया ने कहा, मामा जी, अंत के समय में संगपात मालूम पड़ रहा है, संगपात तुमको हो चुका है, अब बिल्कुल ही अंत है तुम्हारा मालूम पड़ता है। तब तक जैसे ही कंस बड़बड़ाया, बड़े बड़े पहलवान लगे हुए थे। पहलवानों ने चारों तरफ से घेरा, बड़े बड़े वीरों ने चारों तरफ से घेरा। सेना चारों तरफ से टूट पड़ी। बलराम जी ने सेना को ऐसे काट डाला जैसे कदली का बन काटा जाए। सब सेना में भगदड़ पड़ गए। सल तो सल, चारूर मुष्टक, बड़े बड़े पहलवान लगे हुए थे। भगवान गोविंद ने आज पहलवानों के बीच में गोविंद ने ऐसे कुश्ती करी, दाव पेच की कुश्ती करी, बहुत देर तक पहलवानों को खिलाया और अंत में पहलवानों को भी समाप्त कर दिया। समाप्त किया है। सल तोसल मारे गए। चारूर मुष्टक, इनको भी घुमा घुमा करके बलराम जी ने समाप्त कर दिया। एक कूट नाम का पहलवान आया सामने, भगवान ने उसे कूट कूट करके मार डाला। अब कंस बैठा था 18 हाथ ऊंचे मंच पर। गोविंद पहुंचे, पहुंच करके बलराम जी सामने हैं, बनाने लगे थे, और कन्हैया ने छलांग लगाई। चले गए तुम, 8 हाथ ऊंची कूद उड़ गई। बलराम जी 10 हाथ उड़ गई। जैसे ही कन्हैया 12 हाथ उड़े कंस चिल्लाने लगा, बड़बड़ाने लगा, अरे यहाँ कोई टूर्नामेंट थोड़ी है, तुम दे गए थे 1 पॉइंट थी केवल। कौन सी? यहाँ कोई खेल थोड़ी हो रहा है, गड़बड़ वाली है। ये तो युद्ध का मैदान है। चार्ज नहीं थी। हाँ, चार्ज नहीं थी। कन्हैया ने कहा, मामा जी चिंता मत करो, तुम्हारे को युद्ध के मैदान में सबक सिखाने के लिए आए हैं, अभी पता चल जाएगा। जाओ जा डाउन सब लगे हैं। धीरे धीरे 14 हाथ कन्हैया उड़े और 16 हाथ बलराम जी उड़ गए। 18 हाथ के ऊंचे पर मंच पर बैठा था कंस। कन्हैया ने छलांग लगाई। छलांग लगा करके 18 हाथ ऊंचे पर बैठा हुआ कंस था, उसी मंच पर उड़ करके पहुंच गए। छलांग लगा करके मंच पर बैठ गए और बैठे हैं जाकर के कंस को दबोचा और केस पकड़ लिए भगवान ने। ये तो चार्ज है। गोविंद ने केस पकड़े हैं कंस के और उसी मंच पर केस पकड़ करके घसीटा और आवाज याद दिलाई कंस को। कंस से कहा कि तुमने मेरी मैया के हल्दी के दाग नहीं छूटे थे, उस समय मेरी मैया को तुमने दंड दिया था। पता नहीं, पहले चार्ज पे देव की माता को दंड दिया था, उसी का बालक, उसी का लाल 8वां आज वही बदला लेने के लिए आया है।
ऐसे भगवान ने याद दिलाई। जैसे गरुड़ सर्प को दबोचता है, ऐसे भगवान ने कंस को दबोचा और केस को पकड़ करके खींचा और ऐसे खींच करके महाराज उसी वंश से कंस को फेंका है और तीनों लोगों का भार लेकर के कंस के ऊपर टूट पड़े, कूद पड़े, तो कूदते ही कंस समाप्त हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। कूदते ही समाप्त हो गया। इस प्रकार से कंस को भी भगवान ने समाप्त कर दिया। गजब कर डालोरी जाकारी कमर मारे